2025 का भव्य आगाज हो चुका है। इस मेले का सभी श्रद्धालुओं और सन्यासियों को बेसब्री से इंतजार था, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु शामिल हुए हैं। महाकुंभ में लाखों की संख्या में नागा साधु आते हैं, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। तो आइए जानते हैं नागा साधुओं से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें। 12 सालों में लगने वाला महाकुंभ हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। देश विदेश से करोड़ों लोग महाकुंभ में शामिल होने के लिए आते हैं। इस महाकुंभ की भव्य शुरुआत प्रयागराज में पौष पूर्णिमा से हुई है। वहीं इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन यानी 26 फरवरी 2025 को होगा। इस दौरान करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था से डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ में सभी साधु संत और आम जन भी शामिल होते हैं, लेकिन नागा साधु हमेशा से ही कुंभ मेले में आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। इस बार भी महाकुंभ में लाखों की संख्या में अघोरी और नागा साधु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। महाकुंभ में किया जाने वाला अमृत स्नान यानी शाही स्नान में सबसे पहला स्नान का अधिकार नागा साधुओं को दिया जाता है। नागा साधुओं के स्नान करने के बाद ही अन्य संत स्नान करते हैं। आमतौर पर साधु संत लाल, पीला या केसरिया रंग के कपड़ों में नजर आते हैं, लेकिन नागा साधु कभी कपड़े नहीं पहनते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नागा साधु कपड़े क्यों नहीं पहनते और इतनी कड़ाके की सर्दी में भी नागा साधुओं को ठंड क्यों नहीं लगती? अक्सर लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं कि कपकपाती ठंड में नागा साधु बिना कपड़े खुद को गर्म कैसे रखते हैं। अगर आप भी इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के साथ। भारी संख्या में महाकुंभ मेले में शामिल होने वाले नागा साधु कपड़े नहीं पहनते हैं और कपकपाती ठंड में भी हमेशा नग्न ही रहते हैं। नागा साधु अपने शरीर पर धुनी या भस्म लपेट कर रहते हैं। नागा का अर्थ होता है नग्न। नागा साधु आजीवन नग्न ही रहते हैं और वे खुद को भगवान का दूत भी मानते हैं। नागा साधु वो होते हैं जो सांसारिक जीवन त्याग कर भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। नागा साधु पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और सांसारिक सुखों से दूर हो जाते हैं। नागा साधु शिव जी के नाम पर तपस्या करते हैं और योग ध्यान में लीन रहते हैं। नागा साधुओं का मानना है कि व्यक्ति निर्वस्त्र दुनिया में आता है और यह अवस्था प्राकृतिक है, इसलिए नागा साधु जीवन में कभी भी कपड़े नहीं पहनते और हमेशा निर्वस्त्र ही रहते हैं। किसी व्यक्ति को नागा साधु बनने में 12 साल का समय लगता है। नागा पंथ में शामिल होने के लिए नागा साधु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक माना जाता है। कुंभ में अंतिम प्रण लेने के बाद लंगोट का त्याग कर दिया जाता है, जिसके बाद वे हमेशा निर्वस्त्र ही रहते हैं। नागा साधु दिन में सिर्फ एक बार ही भोजन करते हैं और वे भोजन भी भिक्षा मांग कर करते हैं। नागा साधु को दिन में 7 घरों से भिक्षा मांगने की इजाजत है। अगर उन्हें किसी दिन इन 7 घरों से भिक्षा नहीं मिलती तो उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। नागा साधु ठंड से बचने के लिए 3 प्रकार के योग करते हैं। साथ ही नागा साधु अपने विचारों और खान पीन पर भी संयम रखते हैं। कठोर तपस्या, सात्विक आहार, नाड़ी शोधन और अग्नि साधना करने के कारण नागा साधुओं को ठंड नहीं लगती है। नागा साधुओं का कोई विशेष स्थान या घर भी नहीं होता। ये कहीं भी कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सोने के लिए भी नागा साधु किसी बिस्तर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा जमीन पर ही सोते हैं। नागा साधु तीर्थ यात्रियों द्वारा दिए जाने वाला भोजन ही ग्रहण करते हैं। इनके लिए दैनिक भोजन का कोई महत्व नहीं होता और न ही अन्य किसी सांसारिक चीज का महत्व होता है। नागा साधु केवल सात्विक और शाकाहारी भोजन ही खाते हैं। हर अर्धकुंभ और महाकुंभ में नागा साधु अपनी टोलियों में नजर आते हैं। वे अलग ही नजर आते हैं। ये नागा साधु शरीर पर भभूत लपेटे नाचते गाते और डमरू डपली बजाते अलग ही दिखते हैं। ये अक्सर सवाल उठता है कि कुंभ के दिनों में नागा साधुओं का जो रेला दिखाई पड़ता है वो आखिर कुंभ खत्म होते ही कहाँ गायब हो जाता है। आखिर कहाँ चले जाते हैं ये नागा साधु जो फिर कहीं नहीं दिखते? आखिर ये कहाँ से आते हैं और कैसी होती है इनकी रहस्यमय दुनिया? माना जाता है कि इन दिनों नागा सन्यासी हिमालय और अन्य पहाड़ों और निर्जन जंगलों की गुफाओं में बैठकर तपस्या में लीन हो जाते हैं। ये आमतौर पर एक गुफा में कुछ साल रहते हैं और फिर दूसरी गुफा में चले जाते हैं। किसी को मालूम नहीं होता कि वो इन दोनों कहाँ हैं और क्या कर रहे होंगे।
कई बार बहुत से नागा बाबा इन दिनों सन्यासी वस्त्र भी धारण करके गमन करने लगते हैं। वहीं कुछ बाबा निर्वस्त्र गुप्त स्थानों में जाकर तपस्या करने लगते हैं। इन दिनों वे जड़ी बूटी और कंदमूल के साथ जंगलों और पहाड़ों पर होने वाली खाने की चीजों से अपने पेट को भरते हैं। वे घूमते रहते हैं, लेकिन इतने गुप्त तरीके से ये सब होता है कि किसी को पता भी नहीं चल पाता। नागा साधु जंगल के रास्तों से ही यात्रा करते हैं। आमतौर पर ये लोग देर रात में चलना शुरू करते हैं। यात्रा के दौरान ये लोग किसी गांव या शहर में नहीं, बल्कि जंगल और वीरान रास्तों में डेरा डालते हैं। रात में यात्रा और दिन में जंगल में विश्राम के करने के कारण ये किसी को नजर नहीं आता। हर अखाड़े में एक कोतवाल होता है। अखाड़ों की परंपरा के अनुसार ये अखाड़े का एक कोतवाल होता है। जब दीक्षा पूरी होने के बाद नागा साधु अखाड़ा छोड़ साधना करने जंगलों या पहाड़ों में चले जाते हैं, तो ये कोतवाल नागा साधुओं और अखाड़ों के बीच एक कड़ी का काम करता है। जब कभी कुंभ और अर्धकुंभ जैसे महापर्व होते हैं, तो ये नागा साधु कोतवाल की सूचना पर वहां रहस्यमय तरीके से पहुंच जाते हैं। हालांकि ये किसी को नहीं मालूम कि उन्हें कैसे ये सूचना मिलती है कि कुंभ कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है, लेकिन वो जहाँ कहीं भी होते हैं, इस मौके पर अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराते हैं। ये भी कहा जाता है कि उनके पास कुछ ऐसी रहस्यमय विद्या या ताकत होती है कि जिससे वे अपने साथियों द्वारा भेजे गए संदेश को ग्रहण कर लेते। भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते हुए नागा साधु 17 श्रृंगार करने में विश्वास रखते हैं, जिनमें भभूत, चंदन, रुद्राक्ष माला, डूल माला, डमरू, चिमटा और पैरों में कड़े आदि शामिल हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नागा साधु के 17 श्रृंगार शिव भक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।